पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा शरह 28.9% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4%। वजारत मनसूबाबंदी ने 7 साल बाद गुर्बत के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। पॉलिसियों का अदम तसलसल IMF प्रोग्राम गुर्बत के इजाफे की वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 28.7% से बढ़कर 35.3% और बलूचिस्तान में 41.8% से बढ़कर 47% हो गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं रुपए की कदर गिरने से महंगाई लोगों को बुरी तरह कुचला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुस्बत रुझान पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान का गज़ा अमन बोर्ड के साथ मिलकर काम करने का इरादा। वज़ीर आज़म के गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास की कामयाबी पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात में शिरकत। ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफें। जनूबी एशिया के लिए निजात दहिंदा करार दे दिया। गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इजलास में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर में मुसाफ़ियात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। आलमी मालियाती फंड्स की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह काबू में रही। GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से शनाख्त अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना, तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट का कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद की जाए। ज़ाती मुआलिजीन के ताउन से इलाज किया जाए। कोट लखपत जेल में बंद PTI रहनुमाओं का खत। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमक की पार्टी को एहतजाजी सरगर्मियां मौखर करने की दरख्वास्त। असीर रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ आईने पाकिस्तान को पार्लिमानी हिकमत अमली इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ अली ज़रदारी के बानी PTI के खिलाफ बयान की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात पर मरकज़ी क़यादत का नोटिस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रहायशगाह पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म की मुश्ती राना सनाउल्लाह भी शिरकत। पार्टी क़यादत का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं से शदीद इजहार नाराज़ी। तारिक फ़ारूक और इफ्तिखार गिलानी के बयानात पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करार। उधर पार्टी इख्तलाफात पर मियां नवाज शरीफ का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी गई। ताखिर मुआफ करने की हुकूमती सदा भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून बनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। कराची सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमारत का मालिक गिरफ्तार, कहा 8 साल से रह रहे हैं। बिल्डिंग की मुरम्मत पर 3-4 लाख रुपए खर्चे, कहीं से गैस लीक हो गई होगी। उधर गैस लीक से धमाके की फुटेज पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली। धमाका सुबह 3:47 पर हुआ। धमाके के बाद गर्दोगुबार फैल गया। चंद ही सेकेंड्स में अहले इलाका घरों से निकल आए। अहले इलाका का कहना है कि इमारत के रिहायशी शाहिद ने जैसे ही माचिस जलाई, धमाका हुआ। धमाके में 16 अफराद जान बहक हुए। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद, खातून और मर्द को घर के दरवाजे पर रोका गया। शनाख्ती कार्ड तलब करने पर तलब कलामी हो गई। एहलकारों ने मियां बीवी को मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर आईजी का नोटिस। तशद्दुद में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी शुरू कर दी गई। माह रमज़ान का पहला जुमा मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूपरवर मनाजिर। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद तरक्की के लिए दुआएं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबी में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल पर भी हाजिरी दी। वज़ीर मुमलिकत और गवर्नर मदीना समेत दीगर हुकाम भी सऊदी वलीअहद के हमरा थे। उधर फ़लस्तीन में हज़ारों शहरी इसराइली रुकावटें दूर करके मस्जिद अक़सा पहुँच गए। माह रमज़ान के आगाज़ पर ही माफिया सरगर्म। कराची में सब्जियों की कीमत बढ़ गई। सरकारी नरखनामे गायब। कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम पर दस्तयाब नहीं। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां बेचने लगे। शहरियों का कहना है कि हर साल रमज़ान में खाने पीने की अशिया महंगी कर दी जाती हैं। इस्लामाबाद में भी सस्ते बाजार महंगे हो गए। आवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में अशिया का मयार भी ठीक नहीं। सिख फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 बिलियन का ऐलान। अमेरिका भर से सैकड़ों सिख वाशिंगटन डीसी में जमा हुए। सिखों ने गजा की तरह खालिस्तान को भी हल तलब सियासी मसला करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम के हामी सिख नौजवानों को मुबैना जाली मुकाबलों में निशाना बनाया जा रहा है। हमारा मकसद बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनकर पंजाब को भारत से आज़ाद कराना है।